हेलो एवरीवन। कल मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर का दिया हूँ आपको वीडियो, वो साउंड उसमें नहीं ठीक से दिया है क्योंकि मेरा स्पीकर ही ठीक नहीं है। माइक जो है वो ठीक नहीं है, लो क्वालिटी के है। अब लॉकडाउन में हम मंगा नहीं पाए, कल तक आ जाना चाहिए। और आपको हमेशा काम करना चाहिए, चाहे आपके पास जो भी है। जो प्रॉब्लम आ गया, अब लॉकडाउन के चलते तो सब कोई घिर गया। अब जो है उसी में लगे रहिए और उसमें सुधार कीजिए। तो मेरा साउंड का प्रॉब्लम बहुत वीडियो में हुआ है, मैं मानता हूँ, बट अब नहीं होंगे। ये बोर्ड वाला तो ठीक हमारा होता है रिकॉर्डिंग, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिक्कत होता है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी रुकिए मत, चलते जाइए। यही नियम है। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आप किसी हाल में काम करते रहिए। तो चलते हैं, कल जो वीडियो में हम दिए हैं आपको, उसी का ये वीडियो है बोर्ड पे, और उसको समझाते हैं। अब इसके बाद आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में और अच्छा से आ जाएगा। तो कल हम बताए थे, इधर जाओ, कल हम बताए थे अल्टर के बारे में। एक्चुअली में हम लोग का चल रहा है कंपनी इन्फो। एक्चुअली में हम लोग टैली में जो वर्क करते हैं वो करते हैं किसी कंपनी पर। कंपनी दैट मीन्स क्या, किसी फाइल पर काम करते हैं, जैसे ABC को लिमिटेड, NEC को लिमिटेड। तो किसी कंपनी का हिसाब किताब रखते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको रखते हैं। अब मेन पॉइंट है कि हम लोग को टैली में तो बहुत वर्क करना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमको रखना चाहिए वो है कंपनी इन्फो। मन पहला स्टार्टिंग जो टैली का जानकारी होना चाहिए लोगों को, वो कंपनी इन्फो का। एक्चुअली में आप काम करते हैं किसी कंपनी पे, तो आपके कंपनी से रिलेटेड बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आपको अल्ट्रेशन करना हो कंपनी में, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो, या आपने अरेस्ट गलत डाल दिया, आपने फाइनेंशियल ईयर या सिक्योरिटी पासवर्ड जो डाले हैं उसको चेंज करना हो, बैकअप लेना हो, रिस्टोर करना हो, तो इसके लिए हम लोग कंपनी इन्फो में जाते हैं। और कंपनी इन्फो में जाने के लिए ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं। आप कोई भी कंपनी ओपन करते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं, एक अलग स्क्रीन खुल जाता है। तो हम बार बार क्या करते हैं कि ऑल के साथ F3 प्रेस करके और कंपनी इन्फो में जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात होगा, आइए देखते हैं। तो हम लोग अभी कहाँ हैं, कंपनी इन्फो में। तो हम कोई भी काम करेंगे तो किसी कंपनी में काम करेंगे, तो सबसे पहले आप कोई कंपनी सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आप F1 बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड पर F1 बटन दबाइएगा तो लिस्ट आ जाएगा। आपका जो फाइल स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो सी घर के टैली के डाटा में होता है, इसी में सब फाइल रहता है। तो इसमें से एक फाइल चुन लेते हैं। तो चुनते ही आपको यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के पास दिखा दिया। मान लीजिए कि NEC कंप्यूटर से NEC को लिमिटेड से हमने सिलेक्ट किया। इसका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/15 से 31/3/2016 मान लीजिए, और ये आपका 31 मार्च 2016 तक एंट्री हो गया है मान लीजिए। अब
इसके आधार पर हमको काम करना है। और ये लास्ट एंट्री यहाँ पर दिखा रहा है इस कंपनी का 31/3/2016। फाइनेंशियल ईयर क्या है 1/4/15 से 31/3/2016। आइए हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। अल्टर की बात करेंगे आज, चेंज टैली वैलेट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद समझाएंगे स्प्लाइट। आज यही है स्क्रीन रिकॉर्डर में हम यही सब बताए थे, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है अल्टर। तो अल्टर मतलब क्या कि कोई कंपनी है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए आप दो काम करेंगे। उस कंपनी क्या करेंगे, अल्ट्रेशन कर सकते हैं या डिलीशन कर सकते हैं, या पासवर्ड चेंज करना हो या पासवर्ड डालना हो, तो ये हम लोग अल्टर में करते हैं। अब हम कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में काम करते हैं तो आपका कंपनी इन्फो में नहीं रहता है, गेटवे ऑफ टैली में आपका स्क्रीन चला जाता है। तो उसके लिए देखिए, कंपनी इन्फो में आने के लिए ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगा, पूरा इसका ये स्क्रीन मिल जाएगा। उसमें सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शॉर्ट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, ये सब आ जाएगा। तो ये सब यहाँ पर मैं दिखाया हूँ। तो हमको अल्टर करना है, तो सबसे पहले हमारे कंपनी ओपन होना चाहिए। कंपनी ओपन हो गया, कैसे ओपन होगा, तो हम F1 बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे वो लिस्ट में से, इस लिस्ट में से हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो कंपनी यहाँ दिखाई देगा, लेकिन ये स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। जैसे ही हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो वो स्क्रीन नहीं दिखाई देता है, गेट ऑफ टैली में चल जाता है, अकाउंट इन्फो में चल जाता है। हम लोग जो क्लास हो रहा है कंपनी इन्फो के बारे में हो रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमको एक कंपनी का अल्ट्रेशन करना है। अल्ट्रेशन कहिए, मॉडिफिकेशन कहिए, एडिटिंग कहिए, तो अल्टर से दो काम होता है। आप कंपनी का अल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये काम होता है। तो जैसे ही आप अल्टर पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही अल्टर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक लिस्ट आता है, उसमें से चुनने को बोलता है कि किस कंपनी का आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको कल का जो वीडियो दिया है उस पर दिखाया है, आवाज़ था, साउंड नहीं है, लेकिन आप समझिएगा। सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जिस प्रकार हम बना रहे थे, नई कंपनी क्रिएट करते हैं, उसी का वो स्क्रीन खुल जाएगा। अब उसमें जाके अगर एड्रेस गलत है तो एड्रेस उसमें चेंज कर दीजिए। मोबाइल नंबर गलत है या कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, ईमेल आईडी गलत है, फाइनेंशियल ईयर गलत है, तो उसको सुधार सकते हैं। दूसरा बात, आप अल्ट्रेशन मोड में रहते हुए किसी कंपनी का, उसमें ऑल्ट के साथ डी अगर डिलीट करना है तो कंपनी को ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आएगा कि डिलीट, तो बोलेंगे यस। फिर एक बार और पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप पक्का हैं इस कंपनी को मिटा दें। देखिए, ये जो टैली सॉफ्टवेयर है, ये टैली सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा सुविधा दिया हुआ है, क्योंकि हम कंपनी में लाखों करोड़ों का वर्क करते हैं, उसमें बहुत तरह का ट्रांजैक्शन रहता है। तो
कोई कंपनी को डिलीट करेंगे तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको वार्निंग देते रहता है। और सही में आपको डिलीट करना है तो उसको ऑल के साथ डी प्रेस करके और आप यस करके आप मिटा दीजिए। तो आप ये सीखें कि ऑल्टर में दो काम होता है, कंपनी में सुधार कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं, पुराने कंपनी है जो पहले से बना होता है वो ओल्ड कंपनी कहलाता है, तो उसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए, या पासवर्ड डाले हैं तो उसको वहाँ से चेंज कर दीजिए। अब चेंज करने के लिए वहाँ पर नो कर दीजिएगा, वीडियो में देखिएगा कल के वीडियो में कहाँ पर नो करना है। इसके बाद वो पूछेगा कि आपका पुराना वाला पासवर्ड क्या है, और वहाँ डाल के आप उसको मतलब कि रिमूव कर सकते हैं पासवर्ड को, या आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने के लिए नो करना होता है। तो इस प्रकार हम ऑल्टर में जाके 3 काम करेंगे। एक तो अल्ट्रेशन करेंगे, किसी तरह का उस कंपनी में हमने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है तो उसको सुधार देंगे। अगर हमको वो कंपनी में लेन देन करना ही नहीं है तो उसको ऑल के साथ डी करके डिलीट कर देंगे। और तीसरा काम, अगर हम पासवर्ड देना चाहते हैं तो उसमें पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड अगर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो अल्ट्रेशन ही हो गया। तो ऑल्ट के साथ F3 हमेशा याद रखिए, कहीं भी है ऑल्ट के साथ F3 करके कंपनी इन्फो में चले जाइए। तो ये तो हुई अल्ट्रेशन के बाद। अब बात करेंगे चेंज टैली वैल्यूट। ऑल्टर में है, अब ऑल्टर के बाद हम चलेंगे चेंज टैली वैल्यूट। ये है क्या? देखिए, जिस प्रकार हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं उस प्रकार अपने टैली का जो सॉफ्टवेयर है उस पर हम पासवर्ड डाल सकते हैं, जो अभी अल्ट्रेशन में बताया आपको। तो अब उस पासवर्ड को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन दिया है, चेंज द टैली वैल्यू। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम पासवर्ड कैसे डालेंगे उस कंपनी के लिए। आप अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप अलग अलग ऐप्स के लिए पासवर्ड डाल देते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें न जाए। आप व्हाट्सएप पर पासवर्ड लगा कर रखते हैं, फेसबुक पर पासवर्ड लगा कर रखते हैं। उसी तरह टैली के सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी दिया है कि आप अपने टैली के कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड देके। तो आइए समझते हैं इसको। ये चीज़ हम अगले वीडियो में दे दिए हैं, जो साउंड का प्रॉब्लम है। अब इस साउंड का अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो आप पासवर्ड जो देंगे तो कंपनी क्रिएट करते समय, मतलब कि आप किसी कंपनी का हिसाब किताब रखने के लिए आप उस कंपनी का एक फाइल बनाते हैं जिसको कंपनी कहते हैं। तो जब कंपनी बनाते हैं, कंपनी कहाँ से बनाते हैं, तो आप ऑल के साथ F3 करके, ऑल के साथ F3 करके कंपनी इन्फो में आते हैं। पहले तो आपने कंपनी ओपन कर लिए, पहला काम ओपन किए। दूसरा करने के बाद ओपन करते ही कंपनी में गेटवे ऑफ टैली रहता है। तो ये स्क्रीन आने के लिए ऑल के साथ F3 दबाते हैं। अब क्या कीजिए कि आप क्रिएट कंपनी आप ऑल्टर करके उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, या नया कंपनी बना रहे हैं तो नया कंपनी बनाते समय आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये 2 बात याद रखिए कि आप न्यू कंपनी के लिए पासवर्ड दे सकते हैं, मतलब बनाते समय ही आप पासवर्ड उसमें डाल देंगे।
पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड जो हम डालते हैं तो यूजर नेम भी डालते हैं। पहले यूजर नेम, आप पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे, मतलब वही पासवर्ड फिर डालेंगे। तो ये न्यू कंपनी में भी डालते हैं और ओल्ड कंपनी में भी। ओल्ड माने पहले से कंपनी बना हुआ है और उसमें हम काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए हम डाल सकते हैं, मतलब दोनों में डाल सकते हैं। अब डालने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे बताएं कि हम पासवर्ड डाल दिए हैं, उसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपका जो स्क्रीन टैली का रहेगा वो गेटवे ऑफ टैली में जाएगा, लेकिन आप ऑल के साथ F3 कीजिए, ऑल्टर में चले जाइए। इसमें ऑल्टर है, ऑल्टर में आ गए। ऑल्टर में क्लिक करेंगे तो पूछेगा, एक लिस्ट आएगा सी ड्राइव के टैली ERP9 के डाटा में आपका समूचा फाइल रहता है डिफॉल्ट, उसमें से आप चुन लेंगे कि भाई उस फाइल को आपको पासवर्ड लगाना है। तो यार पासवर्ड लगा है, उसको रिमूव करना है। वहाँ जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को नो कर देना है कि मतलब उनको पासवर्ड नहीं चाहिए। तो पूछेगा आपसे कि भाई जो पासवर्ड दिए थे उसका पासवर्ड दीजिए, तो हम इसको क्लोज करेंगे। तो आप वो पासवर्ड दे दीजिएगा और यस करके निकल जाइए। इसलिए पासवर्ड मांगता है वहाँ पर कि हर कोई भी आपके टैली खोल के और पासवर्ड को बंद मत कर दें, क्योंकि उसको अगर रिमूव करना हो, स्टॉप करना हो, तो उसके लिए उसको पासवर्ड मालूम होना चाहिए। तो ये सिस्टम है। इसके बाद अगला है चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड कैसे करेंगे? अब चेंज पासवर्ड करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ F3 प्रेस दबाकर यहाँ ध्यान दें आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज टैली वैलेट। तो जैसे ही करेंगे तो आप जो सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर कंपनी, वो कंपनियाँ दिखाई देगी यहाँ पर। तो इसमें से वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जो कंपनी का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि आपको न्यू पासवर्ड देने को बोलेगा कि नया पासवर्ड दीजिए। ये भी पूछ सकता है कि पुराना पासवर्ड क्या है, कि कोई भी व्यक्ति चेंज तो नहीं कर ले। वही व्यक्ति चेंज कर सकता है पासवर्ड जो पहले से इसको यूज कर रहा है, मतलब कि जो पासवर्ड लगाया है। कोई भी आदमी डूबकर आपके कंप्यूटर पे आपके पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता है। तो आप न्यू पासवर्ड देंगे, उसको रिपीट करेंगे। इसके बाद उस पूछ सकता है आपसे, ये ऑप्शन आएगा ही कि आप पुराना वाला पासवर्ड बताइए, तो बताएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये दो बात हम बताएं आपको ऑल्टर के बारे में और चेंज टैली वैलेट के बारे में। अगला मेरा क्वेश्चन है आपको अप्लाइड कंपनी डाटा। अप्लाइड कंपनी डाटा ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा ये लंबा है और मैं लास्ट इसी को किया हूँ, तो इसको डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ टू चेंज फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? हमारा कोई भी ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड जो होता है 31 मार्च को। 3 महीने इधर छोड़ देता है तो 3 महीने अगले साल पकड़ लेता है, ये तो आप जानते हैं। तो अप्लाइड कंपनी डाटा का मतलब क्या हुआ, इसको समझा जाए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपका NEC कंप्यूटर को लिमिटेड एक कंपनी है, 2005
2015 से आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो 2015 का फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो अब होता क्या है कि हम सालों भर एंट्री करते जाते हैं, तो अगले साल फिर करेंगे 2016 में, तो 2 साल का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, मतलब कि 12 मंथ का आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। इसी प्रकार 2017 में करेंगे, 2018 में करेंगे, 2019 में करेंगे, 2020 में करेंगे, इसी तरह कंटिन्यू चलते जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है हमारा लेन देन, तो अगले साल करते हैं तो इसी कंपनी में करना चाहते हैं। एनईसी को लिमिटेड कंपनी का हिसाब किताब तो 2015 का रख लिए, अब 2016 का रखना चाहते हैं 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर। तो 2016 का जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा इसको समझेंगे। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब दूसरे साल उसको एंट्री करना होता है तो फिर एनईसी कंप्यूटर को लिमिटेड एक कंपनी है, 1 साल का काम हो गया तो अगले साल करना होगा, तो वो क्या करते हैं कि फिर एक कंपनी बनाते हैं उसी का। जब इस कंपनी बनाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर डालते हैं 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अब ये फाइनेंशियल ईयर में लेन देन करेंगे नहीं, अभी क्यों नहीं करेंगे इसको समझना जरूरी है। होता ये है जो पिछले साल मतलब कि इसके अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का जो लेन देन हुआ है, तो उसमें होता क्या है कि जितने भी तरह का लायबिलिटीज और एसेट के खाता होते हैं वो अगले साल चाहिए। कहने का मतलब है क्या, लायबिलिटीज मतलब कि बैंक से उधार लिए हैं पैसा, किसी पार्टी से हम माल लाए हैं, टैक्स का अमाउंट अभी नहीं दिए हैं, तो बहुत तरह का लायबिलिटीज साल भर में हो जाता है। और कंपनी में एसेट जैसे फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, ये सभी चीज अगले साल भी होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें एंट्री करना पड़ता है, मतलब कि जब तक पीछे साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है लायबिलिटीज का, एसेट का, वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में आपको डालना पड़ेगा, एक एक एंट्री करना पड़ेगा। ये डालने के बाद ही इस साल का हम लेन देन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कठिन काम है कि 1 साल से दूसरे साल में हम जाने के लिए उसी कंपनी को एक नया कंपनी बनाएंगे और फाइनेंशियल ईयर अगला रखेंगे और पीछे साल का फिर डाटा सब डालेंगे लायबिलिटीज का, एसेट का। तो ये तो बहुत बड़ा टैक्स हो जाता है और लोग करते हैं नहीं जानकारी के चलते। अब होता क्या है
कि ऐसे करने से बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता है। देखिए होता क्या है इसके बारे में यहाँ मैं समझाया हूँ। इधर चलो, इधर आ जाओ। NECO लिमिटेड है, यहाँ भी देखेंगे NECO लिमिटेड है, जो इस कंपनी का हिसाब हर साल रखते जाना है। मतलब एक कंपनी का हर साल का हिसाब रखना है। तो कैसे रखना है, क्या करना है, आइए समझते हैं। जैसे NEC कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 15 से 16 मतलब क्या, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का इन कंपनी खोले होंगे। शुरू स्टार्टिंग, मान लीजिए कि स्टार्टिंग से हम खोले हैं, तो उस साल होता क्या है कि 1/4/2015 को वाउचर एंट्री करेंगे, लेन देन करेंगे। कब तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह महीना भर 300 दिन हम लेन देन करेंगे। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, 5वां महीना आ जाएगा। अब 5वां महीना में 1/5/2015 को, 2/5/2015 को, इसी तरह 31/5/15 तक करेंगे वाउचर एंट्री। कहने का मेरा मतलब है कि 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12वां महीना तक हम काम किए 2015 में। इसके बाद अभी 3 महीना और रह जाता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो उस साल क्या जो फाइनेंशियल पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसमें भी अब जनवरी में करेंगे 300 दिन, फिर फरवरी में करेंगे 28 दिन या 29 दिन, फिर तीसरा महीना में भी पूरा महीना करेंगे, तब ये साल क्लियर होगा। तो जब हम साल भर एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री 12 मंथ करेंगे। क्यों करते हैं, हम तो टैली इसलिए कर रहे हैं कि उस बिजनेस में, उस कंपनी में जो भी हो रहा है लेन देन ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, वो जनरेट करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, देखते हैं। वाउचर एंट्री करने के बाद हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बैलेंस शीट देखते हैं, और अदर बहुत तरह का डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे मल्टी करेंसी का काम कर रहे हैं तो उसको देखेंगे, या आपका बजट के बारे में जानकारी लेना है, सिनेरियो है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री किए हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए हैं, और अकाउंटिंग में तो बहुत कुछ है। तो ये सब सालों भर चलता रहेगा, रिपोर्ट लेते रहेंगे। तो ये साल जब ये खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे साल में उसी कंपनी में, दूसरे साल में नेक्स्ट ईयर में आएंगे 16 से 17 में। अब चाहेंगे कि इस साल का हिसाब हो गया, तो अब हम इस साल का हिसाब रखें 16 से 17 का, मतलब कि हमने 15 से 16 का तो हिसाब रख लिया। अब 16 से 17 का हमको मेंटेनेंस करना है NECO लिमिटेड कंपनी का। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 31 के बाद 1 हो जाएगा, तीसरा महीना है तो चौथा हो जाएगा, और 2016 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये सतत हो जाएगा। तो हम वाउचर एंट्री जब मारेंगे 1/4/2016 को, तो ये कंपनी NECO लिमिटेड में एंट्री होगा ही नहीं। ये पहला प्रॉब्लम है। तो इसको करने के लिए हम फिर से कंपनी बनाएंगे। तो देखिए 2 तरह से हम काम करते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में। एक ही कंपनी है और उसी कंपनी में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का हिसाब हमको रखना है, लेन देन का रिकॉर्ड रखना है। तो 2 चीज होता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट न्यू कंपनी। आप हर साल एक उस कंपनी के लिए नया कंपनी बनाएंगे और उसका फाइनेंशियल ईयर रखेंगे। अब प्रॉब्लम होता है कि पीछे साल का, अभी इस साल में जो लायबिलिटीज एसेट है
उसका हम हिसाब इसमें अगले साल में रखेंगे। तो इस तरह एक करेंगे तो इसमें बहुत दिक्कत होता है। एक दूसरा जो होता है वो होता है सप्लाइड कंपनी डाटा। तो ये आपको कंपनी इन्फो में दिया रहता है सप्लाइड कंपनी डाटा। सप्लाइड मैंने बांटना, मतलब एक साल बीत गया तो दूसरे साल में चले, दूसरा साल बीत गया तो तीसरे साल में चले। देखिए यहाँ पर कि 2015 बीत गया तो 2016 में सप्लाइड कर लेंगे, 2016 बीत गया तो 17 का सप्लाइड कर लेंगे, अब 17 से 18 बीत गया तो 18 से 19 के सप्लाइड कर लेंगे। मतलब बार बार आपको सप्लाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि हम उस पर एंट्री कर पाए। जब हम सप्लाइड करते हैं, सप्लाइड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर करेंगे और इसमें भी साउंड आपको अच्छा रहेगा आएगा। तो सप्लाइड करने का मतलब क्या है कि ओल्ड कंपनी से ओल्ड फाइनेंशियल ईयर से न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करना। क्लियर है? तो इस सप्लाइड कंपनी से हम क्या करते हैं कि एक साल से दूसरे साल में इंटर करते हैं। और टैली में ये व्यवस्था सबसे अच्छा सुविधा है कि जितने भी पीछे साल का लायबिलिटीज और एसेट होता है वो ऑटोमेटिकली मूव होके अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है। मतलब आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप क्रिएट हो जाता है। एक चीज और, तो ये हर साल अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे लास्ट होगा सप्लाइड करेंगे, जैसे ही एक साल खत्म हुआ अब अगले साल जब सप्लाइड कर लेंगे तो अपने आप मूव कर जाएगा लायबिलिटी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस इसमें, और इस साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। ये रिपीट होते जाएगा जब सप्लाइड करेंगे तब। तो न्यू कंपनी बना के काम करेंगे तो आपको पीछे साल का लायबिलिटी और एसेट का जितने भी लेजर हैं वो डालना पड़ता है। अगर इसी तरह करते 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 कई साल आप डाल दे के सप्लाइड करते जाएंगे, काम होते जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इसमें किसी पीछे साल, मान लीजिए कि पीछे आप करते करते 2020 में आ गए, तो पीछे साल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटीज या एसेट में चेंजिंग करते हैं तो आपके जितने भी आगे का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें चेंजिंग हो जाएंगे। दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में समझिए। हमारा जो कंपनी में हिसाब किताब का जो मैटर है, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस का पूरा अकाउंट्स का हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाता है, ये समझिए। और लायबिलिटीज और एसेट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव हो जाता है। लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम के खाता नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस साल का खर्च, उस साल का इनकम उसी साल रहता है और वो एंड हो जाता है। हम तो अगले साल इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि अगले साल का हम एक्सपेंसेस रखेंगे, इनकम रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेरी बात कि सप्लाइड कंपनी डाटा का मतलब क्या है। सप्लाइड कंपनी डाटा का मतलब है कि न्यू कंपनी से, मैंने पुराने कंपनी से न्यू कंपनी की तरफ मूव करना, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव करना। अब फाइनेंशियल ईयर बदलने के लिए आपको होता है ऑल्ट। देखिए यहाँ पर ऑल्ट के साथ F3 करेंगे तो मान लीजिए कि 15 से 16 आपका फाइनेंशियल ईयर है, 15 से, तो अगले साल करना होगा तो आप
16 से 17 कर देंगे। तो कैसे स्प्लाइट करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर पर। और अगर स्पीकर मेरा माइक आ जाता है तो साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगा, कल आना ही है। तो आप इस वीडियो को देख के पीछे वाला जो कल जो साउंड नहीं सुनाई रहा देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाए कि मैं क्या उसमें स्क्रीन पर एक एक चीज़ बताया हूँ। आप साउंड के चलते समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।